जबर मद मा। हमजा दो जबर अन। हमजा दो जबर अन। मा अन। मा अन। अब मीम के पर मद है ना, तो फिर मीम को कितने लफ्ज़ के बराबर जमा करेंगे? 5 लफ्ज़ के बराबर। कितने लफ्ज़ के? 5 मीम जबर मद मा। मीम जबर मद मा। हमजा दो जबर अन। हमजा दो जबर अन। मा अन। मा अन। हमजा जबर बा अब। हमजा जबर बा अब। वाव जबर वा। वाव जबर वा। अब वा। अब वा। बा दो जबर बन। बा दो जबर बन। अब वा बन। अब वा बन। मीम जबर जीम मज। मीम जबर जीम मज। रा जेर या, रा खड़ी जेर री। रा खड़ी जेर मज रे। मजरी। री नहीं होगा, वो छोटा सा ऊपर देखो एक लफ्ज ऊपर आया हुआ है, देखो जैसे टू होता है ना, टू टू को उर्दू में लिखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना, फिंगर लगाओ उधर, फिंगर लगाओ ये। तो इसका मायने ये होता है कि कुरान मजीद में अक्सर लिखा होता है कुछ लिखा कुछ और होता है, पढ़ने में कुछ और होता है। अब जिस तरह इसके नीचे रा खड़ी जेर री है, बग़ैर हाफिज़ आपको नहीं बता सकते ये चीज़, लेकिन इसके ऊपर जो डला हुआ है ना, इसका मायने ये पड़ता है कि रा खड़ी जेर रे, मज रे, क्या पढ़ा जाएगा? मज रे। हा जबर हा। मज रे हा। ये तो आपके लिए बहुत आसानी है उस पारे में, वरना ये कुरान मजीद में लफ्ज़ आता है, ये गलबन 12वां 13वें पारे में लफ्ज़ आता है ये। तो ये तो आपको कायदे में भी दिया गया ताकि आपका वो बेस्ट से सही रहे, तो इसलिए आपको दिया गया। तो ये लफ्ज़ क्या होगा? मज रे हा। क्या होगा? मज रे हा। ये बोलना नहीं है। हमदा जबर जाल अज। हमदा जबर जा अज। वाव जबर वा। वाव जबर वा। अज वा। अज वा अज। जीम दो जबर जन। अज वा जन।